गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका इंग्लिश की लेक्चर सीरीज में। दोस्तों मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त विकास शर्मा। और जैसा कि आपको पता है दोस्तों, हम फर्स्ट चैप्टर अपना फिनिश कर चुके हैं। आज दोस्तों हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है स्थिर वैद्युत विभव और धारिता। दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इस चैप्टर के अंदर हम विभव, विभवांतर और संधारित्र को पढ़ने वाले हैं। और दोस्तों जो आज मैं आपको फर्स्ट लेक्चर पढ़ाने वाला हूं इस चैप्टर का, दोस्तों वो इस चैप्टर की नींव है। तो आपको क्या करना है, आपको बड़े ही ध्यान से इस चीज को समझना है दोस्तों, तभी आपके ये फुल चैप्टर समझ में आने वाला है। अगर आपके लिए ये फर्स्ट लेक्चर समझ नहीं आता है तो दोस्तों आज फिर आपको फुल चैप्टर समझ नहीं आएगा। तो आपको बड़े ध्यान से दोस्तों ये चैप्टर जो फर्स्ट लेक्चर है वो समझना है। तो दोस्तों देर ना करते हुए इसको स्टार्ट करते हैं जल्दी से, ठीक है दोस्तों। तो इसमें जो सबसे पहले आएगा वो होगा दोस्तों विभवांतर। विभवांतर जैसे इसकी नाम से ही पता चल रहा है विभवांतर, यानी कि अगर हम संधि विच्छेद करें तो दोस्तों विभव का अंतर, ठीक है दोस्तों, क्या है, विभव का अंतर। तो दोस्तों ये तो हमने संधि विच्छेद तो कर लिया, बट हमारा काम संधि विच्छेद तो करना है नहीं, हमारा काम है फिजिक्स पढ़ाना। तो फिजिक्स करते हैं दोस्तों स्टार्ट। तो दोस्तों विभवांतर, विभवांतर देखिए होता क्या है दोस्तों। इसको देखो, ये आपका क्या है, एक प्लस क्यू आवेश या धनावेश है। तो दोस्तों इसका एक अपना, जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में बताया है, इसका एक अपना क्या होता है, इसका एक अपना विद्युत क्षेत्र है, ठीक है दोस्तों। इसे हम थोड़ा सा इधर को मान लेते हैं, प्लस क्यू आवेश है तो इसका एक अपना विद्युत क्षेत्र है। दोस्तों हम इस विद्युत क्षेत्र में क्या करते हैं, दो पॉइंट मानते हैं, ए और बी, ठीक है दोस्तों। अब देखो इसके बाद हम क्या करते हैं दोस्तों, हम यहाँ पे मानते हैं कि यहाँ पे जो बी पॉइंट बी है इस पर क्या रखा है, इस पर एक कूलाम आवेश रखा है, एक कूलाम प्लस एक कूलाम आवेश रखा है, ठीक है दोस्तों। अब आपको पता है कि यार अगर ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है तो ये नॉर्मली इस पर क्या होगा, जब ये इसकी वैद्युत क्षेत्र में आएगा, प्लस क्यू के वैद्युत क्षेत्र में रखा होगा, तो इस पर क्या लगाएगा, एक फोर्स लगाएगा कि यार तू मेरे घर में कैसे आ गया भाई, मेरे घर से बाहर निकल, ठीक है दोस्तों। ये इसका दुश्मन है भाई, तो ये इस पर क्या बोलेगा कि बाहर निकल, इस पर एक फोर्स लगाएगा कि यार भाई तू मेरे घर में कैसे आ गया, मेरे घर से बाहर निकल, इधर की तरफ को एक क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इसके फोर्स के विपरीत हमें क्या करना है दोस्तों, ये जो आवेश है, ये आवेश बिंदु बी से बिंदु ए पर लेकर जाना है, ठीक है दोस्तों। कहां पे लेकर जाना है, बिंदु बी से बिंदु ए पर लेकर आना है। और बिंदु बी से बिंदु ए तक लेकर आने में एक कूलाम को जो हम कार्य करेंगे दोस्तों, जो कार्य होगा वो क्या होगा, वो आपका विभवांतर के रूप में संचित हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसी बात को हम लिखेंगे, देखो क्या होगा, किसी विभवांतर, विभवांतर किसी विद्युत क्षेत्र में, किसी विद्युत क्षेत्र में, ठीक है दोस्तों, किसी विद्युत क्षेत्र में एक कूलाम आवेश को किसी धनावेश के विरुद्ध किसी निश्चित
दूरी तक लेकर जाना क्या कहलाता है दोस्तों? विभवांतर कहलाता है। ठीक है दोस्तों, यानी कि विभवांतर क्या होता है? इस फोर्स के विरुद्ध, जो ये धनावेश फोर्स लगा है, इसके विरुद्ध क्या करना है? इस एक कूलम आवेश को यहां तक लेकर आना है, तो ये क्या होगा? विभवांतर कहलाता है। यानी कि जब कोई धनावेश है वो उस पर फोर्स लगा रहा है और उसी में ही क्या होता है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसी आवेश को लेकर जाना क्या कहलाता है? विभवांतर कहलाता है। दोस्तों बड़ा ही सिंपल है, कोई वो नहीं है इसमें, इतना भाई कोई वो नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो देखो अब दोस्तों क्या होगा, किसी ने, बड़े आदमी ने कहा है कि जो ये आपका एक कूलम आवेश होता है ये बहुत बड़ा आवेश होता है, तो दोस्तों हम इसे लेके जाना संभव नहीं है कि एक कूलम आवेश को लेके जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, हम दोस्तों एक कूलम आवेश की जगह एक परीक्षण आवेश Q नोट रखते हैं, जो एक छोटा आवेश है, बहुत ही छोटा आवेश है। तो इसको क्या रखेंगे? इसे बोलेंगे परीक्षण आवेश। ठीक है दोस्तों, तो जब परीक्षण आवेश को बिंदु B से बिंदु A तक लेकर जाएंगे तो दोस्तों हमें क्या होगा? हमें कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कार्य करना पड़ेगा। तो दोस्तों उसे लिखते हैं फिर आगे, प्लस Q आवेश को बिंदु B से A तक लाने में किया गया कार्य, मान लो, माना प्लस Q आवेश को बिंदु B से A तक लेकर जाने में किया गया कार्य क्या है? W। दोस्तों प्लस Q आवेश को बिंदु B से बिंदु A तक ले जाने में किया गया कार्य क्या है? W है। तब इसी प्रकार एकांक धनावेश या एक कूलम आवेश को लेकर जाने में किया गया जो कार्य होगा वो कितना होगा? वो होगा W/Q नोट। कैसे? देखो 5 रुपए में अगर 25 टॉफी आ रही है तो 1 रुपए में कितनी टॉफी आएगी? टॉफी आएगी 25/5, सीधा का सीधा है। ऐसे हमने क्या किया कि प्लस Q आवेश को बिंदु B से A तक लाने में किया गया कार्य कितना? W। तो एकांक धनावेश को लेकर जाने में किया गया कार्य कितना होगा? W/Q नोट। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दोस्तों यही जो कार्य होगा, यही जो है, ये क्या बोला जाता है? इसे हम क्या बोल लेंगे? इसे ही विभवांतर बोल लेंगे। विभवांतर V बराबर क्या हो जाएगा? W/Q नोट। और दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला, V बराबर W/Q नोट जो आपका निकल कर आया है। दोस्तों ये न्यूमेरिकल्स में यूज होगा, तो दोस्तों इसे बड़े ही ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद क्या है? इसके बाद हम इसका मात्रक निकाल लेते हैं, ऐसा ही मात्रक। देखो दोस्तों आपका जो W है, कार्य है, इसका मात्रक क्या होता है? क्या होता है दोस्तों? इसका मात्रक होता है जूल। ठीक है, और आपका Q नोट जो एक छोटा सा आवेश है, इसका मात्रक क्या होता है? आवेश का मात्रक होता है दोस्तों कूलम। तो जूल/कूलम, इसको हम दोस्तों लिखते हैं वोल्ट। ठीक है, तो विभवांतर का मात्रक क्या निकल गया? विभवांतर का मात्रक हो गया, विभवांतर का मात्रक हो गया आपका वोल्ट। क्या हो गया दोस्तों? वोल्ट। ध्यान रखना है दोस्तों इसे। तो इसमें एक दोस्तों हेडिंग आ जाती है कभी कभी 2 नंबर में कि 1 वोल्ट की परिभाषा दीजिए। 1 वोल्ट की परिभाषा दीजिए। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। तो देखो 1 वोल्ट होता है क्या दोस्तों? देखो 1 वोल्ट होता है एक कूलम आवेश को, ठीक है दोस्तों, एक कूलम आवेश को लेकर जाने में, किसी बिंदु तक लेकर जाने में 1
जब 1 जूल कार्य करना होता है तो उसे क्या बोलते हैं, तब विभवांतर क्या निकल कर आता है, तब विभवांतर होता है 1 वोल्ट। यानी कि किसी विद्युत क्षेत्र में धनावेश के विरुद्ध, किसी विद्युत क्षेत्र में धनावेश के विरुद्ध 1 कूलम्ब आवेश को लेकर जाने में 1 जूल कार्य करना पड़े, तब विभवांतर कितना होगा, तब विभवांतर 1 वोल्ट होगा। ठीक है दोस्तों, ये होगी आपकी परिभाषा 1 वोल्ट की। किसी विद्युत क्षेत्र में धनावेश के विरुद्ध 1 कूलम्ब आवेश को लेकर जाने में 1 जूल कार्य करना पड़े, तब विभवांतर क्या होगा, 1 वोल्ट होगा। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आपका विभवांतर फिनिश। अब बात करते हैं दोस्तों हम विभव की। विभव होता क्या है, तो दोस्तों एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम विभव स्टार्ट करते हैं। विभव बताता हूं दोस्तों फिर आपको कैसे होता है, जैसे मैंने इसे एक इजी टिप से बताया। चलो दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा दोस्तों आपने, मैं इसको रफ कर दे रहा हूं। अगर किसी ने नहीं लिया हो तो दोस्तों बाद में वीडियो को देखें आराम से और तब स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है दोस्तों, तो मैं इसको रफ कर दे रहा हूं। अब देखो दोस्तों, विभव के लिए क्या करते हैं, ये कोई धनावेश है और ये इसका विद्युत क्षेत्र है। ठीक है दोस्तों, इतना हम क्या करते हैं, हम एक पॉइंट मानते हैं ए, और ए के लिए क्या करते हैं दोस्तों, ये अनंत है आपका, अनंत से 1 कूलम्ब आवेश को हम क्या करते हैं दोस्तों, पॉइंट ए पर लेकर आते हैं। तो जो ये पॉइंट ए पर 1 कूलम्ब आवेश को इस विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध हम लेकर आए हैं, इसको क्या बोलते हैं, विभव बोलते हैं। दोस्तों ध्यान से देखना, विभवांतर में क्या होता है, विभवांतर में हम इस विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लेके जाते हैं, और विभव में क्या होता है, विभव में हम 1 कूलम्ब आवेश को अनंत से लेकर आते हैं। बस यही अंतर है, विभव में क्या है, अनंत से लेकर आते हैं, और विभवांतर में विभव का अंतर यानी कि 2 पॉइंटों के बीच में कार्य होता है। ठीक है दोस्तों, तो समझ आ गया होगा आपको, तो विभव लिख देते हैं, विभव विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश 1 कूलम्ब को अनंत से बिंदु ए पर लेकर जाना विभव कहलाता है। क्लियर है दोस्तों, एकांक धनावेश में 1 कूलम्ब को अनंत से बिंदु ए तक लेकर आने में जो का आपका किया गया कार्य होता है वो क्या होता है, विभव कहलाता है। ठीक है दोस्तों, अनंत से बिंदु ए तक लेकर जाने में किया गया कार्य विभव कहलाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों आगे, फिर जैसे कि उसमें किया था ऐसे ही यहां पर करते हैं कि दोस्तों ये 1 कूलम्ब आवेश तो ले जाना संभव नहीं है, आवेश का मात्रा भी निकालना है दोस्तों।
तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसमें हम क्यू नोट आवेश मान लेते हैं। तो माना क्यू नोट आवेश लेकर जा रहे हैं और किया गया कार्य कितना हो रहा है W। तो एक कूलाम आवेश को लेकर जाने में किया गया कार्य कितना होगा W/Q0। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे फिर से विभव कितना निकल कर आया, विभव निकल कर आया आपका W/Q0, यानी कि जिसका मात्रा होगा जूल बटे कूलाम, यानी कि फिर से कितना होगा वोल्ट। तो दोस्तों बड़े ही ध्यान रखना है, दोनों का मात्रक विभव और विभवांतर दोनों का मात्रक कितना होता है वोल्ट होता है। बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होना है दोनों के बीच में। क्या होता है, विभव का मात्रक भी क्या होता है वोल्ट होता है। बट विभव क्या है, विभव अनंत से लेकर आ रहे हैं हम किसी आवेश को, और विभवांतर में क्या है, विभवांतर में आपका मान लो देखो ये क्या हुआ, विभवांतर के लिए बता दो आपको, ये तो लेकर आए हम किसी आवेश को A पर, और यही लेकर आए हम किसी आवेश को B पर। ये तो क्या आ गया, A बिंदु पर विभव निकल के आ गया, B बिंदु पर विभव निकल के आ गया। लेकिन हम क्या करें, अगर यहां से कोई आवेश हम यहां पे लेकर आए, इस विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध यहां से यहां पे लेकर आए, तो ये क्या कहलाएगा, ये VA क्या कहलाएगा W/Q0, यानी कि ये क्या कहलाएगा विभवांतर, क्योंकि यहाँ पर दो बिंदुओं के बीच में निकाल रहे हैं, और जो लेकर आ रहे हैं इस पे, यहाँ पे ये विभव, इस पे लेकर आए हैं तो ये भी विभव। ठीक है दोस्तों, तो आपको काफी अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा दोस्तों। बाकी जो हमारा आज का लेक्चर था, लेक्चर फर्स्ट, वो दोस्तों कंप्लीट होता है यहीं पे ही। दोस्तों मॉर्निंग में मैं एक बड़ा ही मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन कराने वाला हूं। ठीक है दोस्तों, तो प्लीज उस वीडियो को जरूर देखिएगा। और दोस्तों आज का लेक्चर पढ़ने के लिए थैंक यू वेरी मच दोस्तों। बाकी आज का लेक्चर यही तक था। ठीक है दोस्तों।